लेकिन आज ये जो चढ़ावा कांड का जब खुलासा हुआ है राम मंदिर में, तो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर से कट्टर समर्थक अब ये मानने लगा है कि कहीं न कहीं हम जिनके लिए मतलब कि आज खुश हो रहे हैं वो हमारे भगवान के साथ, हमारे आराध्य के साथ गलत कर रहे हैं और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा। कैमरे के सामने की बात दूसरी होती है, बिना कैमरे के आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी नेता से आप पूछेंगे ना, तो वो ही कहेगा कि हाँ, इस पार्टी को मोदी और शाह द्वारा ही चलाया जा रहा है। और अंदर खाने तो देखिए तलवारें की बात चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी? चढ़ावा, दान, चंदा उनके लिए है जो मंदिर को रंग महल समझते हैं। तो कहीं न कहीं राम मंदिर में हिंदुओं के समर्पण की डकैती हुई है। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र राम मंदिर, जहां रामलला के चढ़ावा चोरी कांड को लेकर यूपी की सियासत एकदम चरम पर है। एक तरफ अखिलेश यादव तमाम तरह के आरोप लगाते इस पर नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। अब इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी पंकज काफी दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि पंकज, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, चढ़ावा चोरी कांड को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही मीडिया में, जबकि एसआईटी का गठन हो चुका है, 8 आरोपी जेल के भीतर जा चुके हैं, अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव 2027 पर इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए विश्वजीत, देखिए चढ़ावा जो कहा जा रहा है, चंदा जो कहा जा रहा है, दान जो कहा जा रहा है, ये राम मंदिर ट्रस्ट के लिए हो सकता है जो मोदी जी ने बनाया है, लेकिन आम हिंदू उनके लिए कहीं न कहीं समर्पण था। चढ़ावा, दान, चंदा उनके लिए है जो मंदिर को रंग महल समझते हैं। तो कहीं न कहीं राम मंदिर में हिंदुओं के समर्पण की डकैती हुई है। चोरी तो है नहीं, ये तो मतलब कि हर कोई कह रहा है कि डकैती है, तो हिंदुओं के समर्पण की डकैती थे। लेकिन हम बता रहे हैं कि भारत में चल क्या रहा है। देखिए, आप चर्चा कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव की, लेकिन भारत में मंदिर में जो चढ़ावा की डकैती हुई है, समर्पण की डकैती हुई है, उसके पहले आपने देखा कि इस देश के लोकतंत्र में सांसदों की भी डकैती चल रही है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, वर्तमान केंद्र सरकार के समर्थक उस डकैती से खुश थे। अरे हम कह रहे हैं आप राघव चड्ढा को देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि सायोनी घोष को देखिए, क्या इनकी डकैती नहीं हो गई है लोकतंत्र में? तो कहीं न कहीं 2027 के चुनाव को भी डकैती कर जीतना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा कांड का जो खुलासा हुआ है, क्या इसको अखिलेश यादव के ट्वीट से खुलासा हो गया? राम जी नहीं चाहते हैं कि चढ़ावा चोर बचे। 2024 आपको याद होगा विश्वजीत, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, यूपी में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो कहीं न कहीं 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बंगाल में चल रहा है, बिहार में, उत्तर भारत के राज्य बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री बन गया है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से लोकतंत्र की डकैती कर रही है, उस पर ब्रेक लगाने का काम अयोध्या करेगी। ये अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे। ये कहीं न कहीं प्रभु श्री राम करते हुए दिख रहे हैं। आप निश्चय ही कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी कांड हुआ है, यह लोगों की आस्था का समर्पण की चोरी हुई है। यहाँ पे यह कहीं ना कहीं प्रभावी होगा चुनाव में। रही बात, आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विजय रथ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चला या बिहार में चला या यूपी की बात करें तो यूपी में भी यह रथ चल सकता है, डकैती हो सकती है, आप कह रहे हैं। इसी डकैती, देखिए हम जो बता रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ये डकैती करना चाहती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे ना, वो बहुत खुश थे। सांसदों की डकैती जब हो रही थी, जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, सायोनी घोष आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, वो बहुत खुश हुए। लेकिन आज जो चढ़ावा कांड का जब खुलासा हुआ है राम मंदिर में, तो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर से कट्टर समर्थक अब ये मानने लगा है कि कहीं न कहीं हम जिनके लिए मतलब कि आज खुश हो रहे हैं
वो हमारे भगवान के साथ, हमारे आराध्य के साथ गलत कर रहे हैं और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा। ये अखिलेश यादव का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2027 यूपी हारती है तो अखिलेश यादव की वजह से नहीं हारेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व करता है और जिनकी जो कारगुजारियां जो अयोध्या में खुली है, अब खुलने को खुल रहा है, अभी बद्री धाम में भी सुनने में आ रहा है, तो अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों को बोलने की आजादी छीनी जा रही है। इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर उनसे दूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। पंकज, आप निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी आप जिस डकैती की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है इसी देश के 23 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ साइन किया, एक पत्र लिखा 4 पन्नों का और सीधे पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या SIR प्रक्रिया का उसमें जिक्र किया गया है, वास्तव में इसमें कोई घालमेल हो रहा है? संवैधानिक संस्थाओं पे इस तरह का आरोप लगाना क्या विपक्ष के डर को नहीं प्रदर्शित करता? एक बात बताइए, जब SIR की सुनवाई शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक भी वोटर के अधिकार की रक्षा करेंगे। अब बंगाल चुनाव आते आते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये 27 लाख वोटर 5 साल बाद वोट दे देंगे। तो कहीं न कहीं ये डकैती सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे पर नहीं हो रहा है, समर्पण पर नहीं हो रहा है। ये जो भारत में डकैती चल रहा है सिर्फ सांसदों तक नहीं चल रहा है, सरकारों की भी डकैती भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको याद होगा कि MP में कमलनाथ की सरकार बनी थी, उस सरकार की भी डकैती भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। गोवा में भी मनोहर पर्रिकर डकैती कर ही मुख्यमंत्री बने थे। तो जो मुख्यमंत्रियों की डकैती कर रहा है, सांसदों की डकैती कर रहा है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे की डकैती कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पर तो विपक्ष बराबर आरोप लगाता ही रहा है। लेकिन SIR पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बाद निश्चित रूप से कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं की भी डकैती कर लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। ED और CBI को तो बहुत पहले से कहा जाता था कि पिंजरे का तोता है। लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर था, लेकिन SIR प्रक्रिया में जो फैसला आया है, या हम कह लें कि आज के तारीख में जिस ढंग से तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार के खिलाफ टिप्पणी तो करती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं न कहीं टिप्पणी कर रह जाती है, जजमेंट सरकार के पक्ष में ही आता है। तो इससे ये भी देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में है। क्या सरकार में शामिल जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने बड़े नेता हैं, क्या किसी विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं क्या? क्योंकि विगत दिनों ही हमारे ही चैनल में एक डिबेट हुआ जिसमें चर्चाएं आम चली कि राजनाथ सिंह जी को राष्ट्रपति बनाने की खबरें चल रही हैं। तो यहाँ जो डिबेट में पैनलिस्ट बैठे थे उनका सीधा आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 व्यक्ति चला रहे हैं। जब से मोदी और अमित शाह युग का प्रारंभ हुआ है तब से इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि तमाम आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। देखिए विश्वजीत, कैमरे के सामने की बात दूसरी होती है, बिना कैमरे के आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी नेता से आप पूछेंगे ना, तो वो भी कहेगा कि हाँ, इस पार्टी को मोदी और शाह द्वारा ही चलाया जा रहा है। और अंदर खाने तो देखिए तलवारें की बात चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी? कहीं न कहीं देखिए दबाव जो है राम मंदिर चढ़ावा कांड, या हम MP का देख लें कि मोहन यादव के खिलाफ जो जमीन का मामला आया है, या हम कह लें कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद जिस ढंग से युवा वर्ग राजस्थान में सड़कों पर उतरा है, और भरत भूषण तिवारी के खिलाफ जो मतलब कि उनकी इनकाउंटर के बाद जो माहौल बिहार में बना है, तो हिंदी पट्टी के 4 बड़े राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता का नैरेटिव बन रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको एहसास है कि ये जमीन पर है, लेकिन उनको विश्वास है कि मोदी और शाह इसका कोई तोड़ निकाल लेंगे। कहीं न कहीं जो भी नेता है मोदी और शाह के ही भरोसे बैठा हुआ है,
कैमरे पर तो नहीं कहेंगे, कैमरे पर कहेंगे कि सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नितिन नवीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, कायदे से सबसे बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का न है। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अमित शाह जी को जाना चाहिए था, अगर मुलाकात करना है तो नितिन गडकरी के आवास पर। लेकिन खबरें चल रही है कि शाह के बुलावे पर नितिन नवीन शाह के घर पर गए। इसके पहले प्रोटोकॉल मतलब फॉलो किया जाता था। जब तक नड्डा थे तब तक भले ही नड्डा इशारे पर काम कर रहे थे अमित शाह के, लेकिन अमित शाह नड्डा जी के यहाँ जाते थे। जितनी भी बड़ी मीटिंगें होती थी नड्डा जी के आवास पर होती थी। लेकिन अब क्या है कि नितिन नवीन जा रहे हैं। तो ये सब देखिए, ये सब कहने की बात है, ये हर कोई जानता है। हम कहें या न कहें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा लीडर भी जानता है कि जिसके ऊपर शाह की कृपा हो गई, मोदी जी की कृपा हो गई, वही भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। राजनाथ सिंह का अगर पर कतरना होगा तो कतर देंगे, क्या कर लेंगे। नितिन गडकरी का पर कतरना होगा तो कतर देंगे, क्या कर लेंगे ये लोग जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया शांत होकर मौन होकर बैठ गई, जैसे मेनका गांधी वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद मौन होकर बैठ गई, ये लोग भी बैठ जाएंगे। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जब आडवाणी जी को बैठा दिया गया, जब मुरली मनोहर ज्योति को बैठा दिया गया, जब यशवंत सिन्हा को बैठा दिया गया, तो राजनाथ भी बैठ जाएंगे। ये सब है, चलता रहेगा। फिलहाल निगाह इस बात पर है कि क्या 2027 में राम मंदिर में जो हिंदुओं के समर्पण की चोरी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में जमीन का घोटाला किया गया है, कथित घोटाला हम कह सकते हैं। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार में जो सवर्णों का भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के खिलाफ रुख में बदलाव हुआ है, जिस ढंग से नीट पेपर लीक के खिलाफ राजस्थान के युवा सड़कों पर आए हैं, एक माहौल, एक नैरेटिव बन रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो देखिए, लाख संवैधानिक संस्थाओं पर इंदिरा गांधी भी कम तानाशाह नहीं थी इस देश में। वो भी इमरजेंसी लाई थी, उनका तानाशाही था। लोकतंत्र में जब तानाशाही चरम पर जाता है ना, तो जनता ही जवाब देती है। आज लाख संस्थाओं पर कब्जा कर ले, लेकिन क्या देखना होगा कि यूपी की जनता बदलाव की ओर कदम बढ़ाती है। और यूपी की जनता पर विशेष निगाह रहेगी, क्योंकि 2024 में जब पूरी टीवी मीडिया में माहौल बना दिया गया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है, 400 पार का नारा लगाया गया, तब यही यूपी था, यही अयोध्या था, यही अयोध्या मंडल पूरा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, 240 पर लाया। 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हारने जा रही है? अखिलेश यादव नहीं हराने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 2027 हारेगी तो जो प्रभु श्री राम के खिलाफ, मतलब कि उनके मंदिर को रंग महल समझने का जो पाप किया गया है, उनके धन को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी समझने का पाप किया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई स्वयं प्रभु श्री राम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आज की चर्चा से मुख्य बात यही निकलकर सामने आई कि राम मंदिर में जो समर्पण की चोरी हुई है, जो चढ़ावा चोरी कांड हुआ है, क्या 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में यह अभी प्रभावी मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।